हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। हमारे दो कवि रहते हैं आज, जिसके बाद हमारा आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल के कवि कंप्लीट हो जाएंगे, जो हमारे सिलेबस में है। जीवन परिचय। हृदयस रविदास जी। निपुण निर्गुण संत कवि, निर्गुण काव्य धारा के हृदयस जी महान कवि माने जाते हैं। गुरु रविदास जी का जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ। यह रामानंद के शिष्यों में से एक है। जो रामानंद के 12 शिष्य थे, उनमें से गुरु रविदास जी एक शिष्य माने गए हैं उनके। वह जाति से चमार थे। वह चमार जाति से थे। वह प्रसिद्ध भगत जाति चमार थे। प्रसिद्ध भगत कवित्री जो थी मीरा भाई, जो भक्ति काल की बहुत बड़ी कवित्री है। मीरा भाई इनको अपना गुरु मानती थी। उसने अपने पदों में गुरु रविदास जी को अपना गुरु के रूप में याद किया है। वह गुरु रविदास जी को अपना गुरु धारण किया उन्होंने, और उन्होंने भक्ति तो कृष्ण की पर गुरु रविदास को धारण किया। गुरु रविदास जी ने जाति पाति का विरोध किया था। वह ऊंच नीच जात के विरोधी थे, क्योंकि वे उनको लोग नीच जात का कहते थे, इसलिए उनसे लोग उस टाइम पे नफरत करते थे। बहुत से उस टाइम आडंबर प्रचंब रचा हुआ था, जो गुरु रविदास जी ने दूर किया। परिवार। गुरु रविदास जी का जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता संतोख दास थे और माता का नाम कलसा देवी था। ठीक है। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम लोना देवी था। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गुरु रविदास जी का जन्म कब हुआ। 1398 में। कहाँ पे हुआ? काशी में। इनके गुरु वे किसके शिष्य थे? रामानंद जी के थे। इनको गुरु किसने धारण किया था? मीरा भाई ने। इनके पिता का नाम संतोख दास था, माता कलसा देवी था और पत्नी लोना देवी था। लेखन। उनकी रचनाएं पद और भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु रविदास जी के 40 शब्द हैं, पद हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं। बेगमपुरा। उन्होंने एक ऐसे शहर की कल्पना की जिसे बेगमपुरा कहा जाता है, जो दुखों और भेदभाव से मुक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अंडरलाइन किए गए हैं। भगत रविदास 1555 में गुरु नानक देव जी से काशी में मिले थे। 15 दिन के प्रवास के दौरान गुरु नानक देव जी से मिले थे। मृत्यु। गुरु रविदास जी की मृत्यु 1498 में हुई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए गुरु रविदास जी गुरु नानक देव जी को कब मिले, तो 1555 में मिले थे। इनकी मृत्यु 1498 में हुई। अगले हमारे कवि हैं रसखान जी। रसखान मध्ययुगीन भक्ति काल धारा के प्रमुख रसखान है। ये कृष्ण भक्त थे। रसखान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। क्वेश्चन आता है रसखान का पूरा नाम क्या है, तो सैयद इब्राहिम। जन्म। रसखान का जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ। पठान परिवार में हुआ। पठान परिवार में उनका जन्म हुआ था। मुगल साम्राज्य के काल में रहते हुए भी उन्होंने कृष्ण की भक्ति की। कृष्ण की भक्ति में लीन होकर वह ब्रिज भूमि में बस गए। वहां में बस गए। वह कहते कि मुगल काल में रहते हुए भी, मुसलमानों के काल में भी रहते हुए भी वह कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे और उनके भक्ति करते थे, उनके भजन गाते थे। गुरु। रसखान जी के पिता का नाम गोसाई विठलनाथ है। गुरु। ठीक है। उनके गुरु गोसाई विठलनाथ थे। गुरु को पिता की उपाधि रसखान जी ने दी थी। रचनाएं। सुजान रसखान सवैये और प्रेम वाटिका जैसी रचनाएं लिखी। सुजान रसखान ने सुजान सा रसखान सवाए प्रेम वाटिका जैसी रचनाएं लिखी। इनको सुजान नाम की नर्तकी से प्रेम हो गया था, जिसने इनको फटकारा और उनके फटकारने पर वह कवि बन गए, विराग धारण कर लिया। रसखान को रस की खान भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि काव्य में और श्रृंगार रस की मिठास, काव्य में भक्ति और श्रृंगार में रस मिठास गहराई में है, इसलिए इनको रसों की खान कहा जाता है, कि उसको रसखान को। इनका निधन 1628 में हुआ है।
उसके बाद आगे रहीम जी। रहीम दास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अत्यंत प्रभावशाली नीति कवि और अकबर के नवरत्नों में से एक हैं। अकबर के 9 रत्न थे ना, उनमें से रहीम एक है। उनका मूल नाम है रहीम नाम अब्दुल रहीम खाना खान। जितने भी लाइंस अंडरलाइन हाईलाइट्स की हुई ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे पेपरों में पूछे जाते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खान, वह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। रहीम का पिता का नाम बैरम खान था जो कि अकबर के समकालीन थे। माता सुल्ताना बेगम थी। वह कृष्ण भक्त थे बहुत बड़े। रहीम जी रचनाएं, रहीम की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 चांद लगाती हैं। रचनाएं रहीम, संत साईं, बैरवी नायिका भेद, बदनाष्टक, राग पदचाई, नगर शोभा, श्री संसाई जो कि रहीम दोहावली है, फुटकर, बैरवी, ये सब रहीम जी की रचनाएं हैं। भाषा सरल सरस रोचक ब्रिज भाषा थी। अवधि और खड़ी बोली का प्रयोग किया था इन्होंने। दोहे नीति और जीवन के अनुभवों से भरपूर थे। रहीम जी की भाषा बहुत ही सरल और खड़ी बोली, अवधि और खड़ी बोली का इन्होंने वो प्रयोग किया हुआ है। इनकी जो दोहे थे वो अपने जीवन से अनुभव से भरपूर थे। जो भी इन्होंने जीवन में देखा, अनुभव किया, वह अपने दोहों में इन्होंने लिखा। मृत्यु रहीम जी की मृत्यु 1627 में मृत्यु के हो गई थी इनकी। इस तरह हमारे जो 3 कवि रहते थे आदिकाल से रिलेटेड वो भी आज हमारे खत्म हो गए। अब हम आधुनिक काल के कवि करेंगे जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।